नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्वाट में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंधिया रियासत। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक। सिंधिया रियासत की स्थापना की थी किसने? राणोजी सिंधिया ने। 1731 से 1745 तक इनका शासन रहा। कई जगह 1732 भी मिल सकता है, इसलिए आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब में देखिएगा उसमें क्या लिखा, 1731 से 1732। उसमें जो डेट लिखी है आप उसी को रिफर करेंगे। सिंधिया रियासत से क्वेश्चन एमपीपीएससी के मेंस में भी आ सकते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ तक कि 11 के भी पूछ सकता है वो, है ना। तो इस रियासत के फैक्ट्स आप बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। ये गाना मुझे आ गया था, मुझको राणा जी माफ करना, ये है राणो जी का नाम सुन के तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। राणोजी सिंधिया में आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहली चीज, सिंधिया वंश के संस्थापक थे, और दूसरी चीज कि महाकाल मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। उसके बाद कि ये 2 शासक इंपॉर्टेंट नहीं है। महादजी सिंधिया, इन्हें सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बहुत ही वीर थे। ठीक है। और शाह आलम सेकंड की शासक बनने में सहायता की थी। शाह आलम सेकंड की शासक बनने में सहायता कुछ इस प्रकार की थी कि शाह आलम सेकंड जो मुगल शासक था उसे किसी ने कैद कर लिया था, तो दिल्ली जाके शाह आलम की सहायता की थी, उन्होंने मुक्त कराया था। और इसलिए भी इन्हें कहा जाता है शक्तिशाली। देखिए यहाँ पे जो 1785 लिखा है ये 82 होगा, इसको मैं एडिट कर दूंगा, 1782 होगा ये। ठीक है। हुआ क्या था, जब एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, अंग्रेजों का और मराठाओं का पहला जो युद्ध चल रहा था, उस समय बहुत सारे युद्ध हुए अंग्रेजों के बीच में, मराठाओं के युद्ध में। तो महादजी सिंधिया ने कई बार अंग्रेजों को परास्त किया फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में। ठीक है। इसलिए इनको सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, इसलिए बहुत वीर थे ये। ठीक। और सालबाई की संधि ये 1700, हालांकि ये पॉइंट में हटा दूंगा अभी, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। ठीक है। 1785 में नहीं, 1782 में हुई थी। ठीक। फिर आते हैं दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया ऐसे थे कि आप कह सकते हैं कि इनको चर्बी बहुत चढ़ गई थी। ठीक है। हुआ यह था कि इन्होंने यशवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी थी। तो यशवंत राव होलकर के भाई को गुस्सा आ गया तो इन्होंने पीटा दौलत राव सिंधिया को। उज्जैन की लड़ाई में हराया 1801 में। फिर ये भागते गए किनके पास? उस समय के पेशवा के पास। पेशवा के साथ मिले तो यशवंत राव होलकर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पेशवा और दौलत राव सिंधिया दोनों की मिलीजुली सेना को हरा दिया। उसके बाद जब ये दोनों फिर से हार गए तो ये लोग भागते हुए किसके पास गए? अंग्रेजों के पास गए। ठीक है ना। तो जब अंग्रेजों के पास गए तो दौलत राव सिंधिया ने तब अंग्रेजों के साथ संधि की थी, सूजी अर्जन गांव की संधि, अंग्रेजों से सहायता लेने के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और दौलत राव सिंधिया ने ही राजधानी उज्जैन से ग्वालियर में स्थानांतरित की थी। ये आपको मैंने पॉइंट बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 स्टार मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। लश्कर नगर ग्वालियर की स्थापना की थी, और फूलबाग और मोती महल ग्वालियर में इन्होंने बनवाया था, और हिंदी के महान कवि पद्माकर को इन्होंने राजकीय संरक्षण दिया था। ठीक। सूजी अर्जन गांव की संधि और बुरहानपुर की संधि, ये दोनों संधियां इन्होंने अंग्रेजों के साथ की थी। और 1817 में ग्वालियर की संधि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों के साथ हुई थी। ठीक है। ये भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे 3 जो युद्ध हुए थे अंग्रेज और मराठाओं के बीच, जो 3 युद्ध हुए थे, एक 1782 तक चला था, 1775 से 1782, 1775 से 1782 तक चला था। एक 1802 से अप्रॉक्स 1805 तक चला था, तो सेकेंड वॉर थी। और थर्ड थी 1817, 1817-18 तक चली थी। 3 टोटल वॉर हुई थी। ठीक है। तो वो डिटेल में आप वहां पे पढ़िएगा, तब आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ो, इसलिए मैंने बोला था कि पहले भारत का इतिहास आप पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है। नहीं तो ये सारा कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आपको अगर यही नहीं पता होगा कि, जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे 1772 में माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई थी, जो कि पानीपत के युद्ध के बाद बने थे। उसके बाद क्या हुआ, जो छोटे पेशवा बने नारायण राव, है ना, नारायण राव की हत्या कर दी उनके चाचा रघुनाथ राव ने। ठीक है। तो फिर रघुनाथ राव फिर भाग के गए थे अंग्रेजों के पास। फिर सूरत की संधि हुई थी 1775 में। उसके बाद पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। ठीक है। फिर बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में, 1779 में। फिर फाइनली जो संधि का मतलब ट्रीटी होता है, फिर फाइनल जो ट्रीटी हुई थी 1782 में, सालबाई की संधि। तो ये एंग्लो मराठा वॉर का पार्ट है।
आंग्ल मराठा युद्ध का पार्ट है। यहाँ पे अगर डिटेल में बताएंगे तो थोड़ा वीडियो आधे घंटे से ज्यादा 1 घंटे तक का खिंच जाएगा वो, ठीक है। तो एमपी के रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आंग्ल मराठा वॉर आप इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है आप 2 आ जाएंगे, एक माधवराव सिंधिया सेकंड और जीवाजी राव सिंधिया। माधवराव सिंधिया सेकंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने जॉर्ज कैसल शिवपुरी का निर्माण कराया था। देखिए कैसल एक इंग्लिश का वर्ड है, CASTL, कासल भी इसको कहते हैं। जैसे एक प्रोग्राम आता था, बहुत आप लोगों ने नहीं सुना होगा, कुछ लोगों को शायद पता होगा, तकेशीस कासल, आप सर्च कीजिएगा, जावेद जाफरी उसमें कमेंट्री करते थे, तकेशीस कासल। तो कासल का मतलब किला होता है। जॉर्ज इसलिए शुरू में लगा है क्योंकि 1911 में जॉर्ज 5th यहाँ पे आने वाले थे, तो उनके स्वागत में ये किला बनवाया गया था, ठीक है। जॉर्ज कैसल कहाँ पे, ये शिवपुरी में। किसने बनाया था? माधवराव सिंधिया सेकंड ने बनाया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज की भी स्थापना की थी, वर्तमान में जिसे लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। माधवराव सिंधिया में इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के समय जो ग्वालियर घराने के शासक थे वो थे जीवाजी राव सिंधिया, है ना, ये याद रखेंगे, जीवाजी राव सिंधिया। सिंधिया राजवंश के अंतिम ये शासक थे। भारत संघ में विलय 15 जून 1948 को हो गया था और मध्य भारत के पहले ये राज प्रमुख थे। अब मध्य भारत क्या है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट आपको पहले ही बता दी है, लेकिन एक बार फिर से आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। ये प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको मध्य भारत बताया था ना, जिसको नहीं पता होगा मध्य भारत, तो ये MPPSC प्रीलिम्स की ये यूनिट 5A इसमें मैंने कवर की है। इसमें पूरा मध्य प्रदेश का गठन मैंने समझाया है, तो आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा क्या था मध्य भारत, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब जीवाजी राव सिंधिया जो थे, इनकी जो वाइफ थी वो थी विजया राजे सिंधिया, जिन्हें ये बहुत ही फेमस थी। ग्वालियर की राजमाता के नाम से इन्हें जाना जाता है और सागर में इनका जन्म हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनकी प्रेम कहानी चली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसी दिखती थी। तो ये देखिए, ये हैं विजया राजे सिंधिया, ठीक है। मैंने आपको बताया इनकी वाइफ थी विजया राजे सिंधिया, सागर से बिलोंग करती थी और ग्वालियर की राजमाता के नाम से जाना जाता था। बीजेपी से आती थी, ये पॉलिटिशियन थी, बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी और 2001 या शायद 2002 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। इनके पुत्र थे माधवराव सिंधिया और पुत्रियां थी इनकी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया आपको पता होगा, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं कई बार। एक इनकी पुत्री थी उषा राजे सिंधिया, एक थी यशोधरा राजे सिंधिया, एक है पद्मा राजे सिंधिया, ठीक है। उषा राजे सिंधिया का मैंने सर्च किया, ज्यादा कुछ मुझे मिला नहीं, सिर्फ फोटोज दिखी। यशोधरा राजे सिंधिया ये मध्य प्रदेश में मिनिस्टर हैं अभी, ठीक है। कौन सी मिनिस्टर है याद नहीं है मुझे, शायद स्पोर्ट्स से मेरे ख्याल से, आप देख लीजिएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया ये राजस्थान में, ठीक है। पद्मा राजे सिंधिया का मुझे कुछ मिला नहीं। माधवराव सिंधिया ये कांग्रेस के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। शायद 2001 के आसपास इनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। और माधवराव सिंधिया के पुत्र थे हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। जिन्होंने देखा नहीं होगा माधवराव सिंधिया को, मैं आपको माधवराव सिंधिया दिखाता हूँ कैसे दिखते थे। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा माधवराव सिंधिया, ये है माधवराव सिंधिया। इमेजेस दिखा देख लीजिए, ये देखिए, ये है माधवराव सिंधिया, ये देखिए, ये है माधवराव सिंधिया और ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए कुछ याद आ रहा है ना? ऐसा नहीं लग रहा कि किसी का पुनर्जन्म हो गया है, बिल्कुल एकदम सेम दिख रहे हैं, ठीक। तो ये आपको पता चल गया माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड कि एक पुस्तक है एक रानी ऐसी भी, एक जीवनी है और ये विजय राजे सिंधिया जी के ऊपर ये लिखी गई है और इनकी लेखिका कौन है? मृदुला सिन्हा जी है, ठीक है। तो ये सिंधिया रियासत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसके अलावा अगर आपको कुछ मिले फैक्ट्स तो इसी में एक पेज ऐड करके सारे फैक्ट्स उसमें लिखते जाइएगा, तो आपके ये परमानेंट नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब लाइक जिसने नहीं किया होगा भाई लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कुछ भी अच्छा बुरा खराब सही जो भी लगे एक आध कमेंट तो कर दो। कमेंट जाता है तो वीडियो की रीच बढ़ती है, ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच